हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट क्रैश हो रही है। बहुत सारे कारण भी है इसके क्रैश होने का। एक कारण से मार्केट क्रैश नहीं हो रही है, क्रैश होते ही आगे न्यू रीजन आ रही है, उसके बाद रीजन आ रहे हैं, जिसके वजह से है ना लोग समझ नहीं पा रहे कि हमें वहां पे क्या करना चाहिए। पहले तो आपको पता है कि 1 फरवरी को जो बजट आएगी उसके बाद ही सारा चीज स्टेबल हो पाएगा कि आगे हमको क्या करना चाहिए, कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें नहीं आएगी उसके बाद। लेकिन अभी फिलहाल में जो अभी 15 दिन बचे हुए उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करके निकल जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे माने कि माइंड में आते रहता है, वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारे के माइंड में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट की स्थिति देखने के कारण हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉफिट लेके निकल जाए। लेकिन क्या बहुत सारे पर्सन का कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए रहते हैं, वहां पे फिर उनका एक क्वेश्चन आते हैं क्या हम अभी प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको लेके निकल जाए या आगे दिन मेरा इससे भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो बहुत सारी क्वेश्चंस आने लगती है और उसमें क्या होता है कि पैनिक सेल भी होता है। यही कारण है कि और ज्यादा है ना जो मार्केट क्रैश क्या होता है, मार्केट क्रैश क्यों होता है, सबसे बड़ा कारण है कि जो मार्केट में से माल निकलते जाता है तो मार्केट डाउन होते जाता है। जैसे आपके पास अगर कोई माल कोई भी प्रोडक्ट है और उसको बेचते जा रहे हैं और नहीं है तो वो नीचे ही न जाएगा, मान के वो नहीं मिलेगा तो मार्केट क्रैश ही होगा कहते हैं। तो इसमें से जो माल जा रहा है वो FIR निकाल रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे टैक्स की जो जनसंख्या है वो कम है, जो टैक्स लग रही है वो हर चीज पे वो कम है, इसलिए और किसी को भी प्रॉफिट होगा तो वो उसी साइड जाएगा जिस साइड उसको प्रॉफिट दिखेगा। क्या आपको प्रॉफिट दिखेगा उस साइड आप नहीं जाओगे, 100% आप भी जाओगे। तो वही बात हो जाती है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में हो आप और इंडिया में आप क्या कर सकते हो, आपका जो लॉस हो रहा है 50,000 60,000 का रोजाना लॉस है या 20,000 10,000 जैसा जो इन्वेस्ट किया उस तरह से उनका लॉस है, वहां पे उनका क्वेश्चन आ जाता है क्या करें। पहला तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी है ना 345 पॉइंट नीचे जा चुका है और सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे जा चुका है। अब इसमें बहुत सारे सभी है ना बेचैन होने लगते हैं, सेल कहाँ जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल FIR कर रही है और दूसरा सेल क्या कर रही है, एक NHI कर रही है, जो ऑलरेडी आपको पता है कि 2 सेल कर रही है। अब हमारे जैसे जो पर्सन है, आपके जैसे जो पर्सन है, छोटे मोटे इन्वेस्टर जिसे कहते हैं रिटेलर इन्वेस्टर, तो रिटेलर इन्वेस्टर इसमें पैनिक नहीं करेंगे, 100% तो पैनिक करेंगे। क्या होता है कि पेशेंस का भी एक टाइम होता है, जो है ना टूटता है तब हम सोचते कि अब नहीं रुक सकते। जो हो रहा है आपको पता है 4 जून से जो स्टार्ट हुआ है 2024 में, वो अभी तक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके मार्केट धीरे धीरे करके आप देख रहे हो 345 1000 पॉइंट नीचे जा चुका है। जो भी सेक्टर आप निकालो, ऑटो सेक्टर, IT सेक्टर, जो भी सारे में है ना रेड आपको दिखेगा, ना कि आपको ग्रीन दिखेगा। ऐसा ही 2-4 आपको सेक्टर दिखे जिसमें आपको 1-2 शेयर आपको ग्रीन दिख जाएगा, नहीं तो हर सेक्टर में आपको है ना रेड ही दिखेगा। अब इसमें बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि पैसा लगाते जाते कि मार्केट अब उठेगा, इस कारण से क्या करते हैं पैसा लगाते हैं। होता है ना कि मार्केट नीचे गिरा, अब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बट इसमें बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपना पैसा जो इमरजेंसी फंड रख के रहते हैं उसको डालते हैं, दूसरा क्या करते हैं वो लोन लेके भी डालते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट 1 मंथ बाद, हाँ ये है कि 1 फरवरी बाद क्या उससे ज्यादा टैक्स लग जाएगा तो और ज्यादा मार्केट नीचे जा सकता है, संभावना कुछ भी है, क्योंकि बजट आने के बाद कुछ भी हो सकता है। मार्केट एक बार बूम भी कर सकता है, एक बार नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है। आप उसमें अगर लोन का पैसा लगाओगे तो आप सोच के देखो आपका कितना लॉस हो जाएगा। एक तो आप है ना कहीं पे लोन चुकाओगे, प्रॉफिट ना होगा तो वो एक है ना प्रिंसिपल अमाउंट, एक लोन अमाउंट, माने आप है ना बर्बाद हो जाओगे, आपकी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। तो पहली बात आप वहाँ पे स्टेबल हो जाओ, क्योंकि अगर ये गलती कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली को डुबा रहे हो, खुद तो डूब रहे हो लेकिन अपनी फैमिली को भी डुबा रहे हो। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको अभी दिख रहा है तो वहीं पे आप रुकिए, अगर जितना पैसा आप लगाए वो वहीं पे रुकिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो यही गलती का आपको है ना हर्जाना भुगतना पड़ेगा बाद में, क्योंकि कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है आपके सिवा। दूसरा क्या होता है कि हम रिटेलर्स क्यों, माने कि रिटेलर्स का क्या हो गया हुआ है कि हम
इसलिए बेचैन हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमारा 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख तक ही अमाउंट रहता है उसमें, और उसमें से भी वो डाउन दिखे और हम उस पर डिपेंड है, तो वहाँ पे तो हम सोचेंगे ना क्या करना चाहिए। लेकिन आप वहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि आपको आगे वाली जो पॉइंट मिलेगी उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। क्या होता है कि जो कच्चे तेल है उसी से हमारा जो है ना चलता है, जब फैक्ट्रीज में आती है तो उससे केमिकल ये सारी चीजें होती है जिसकी रेट दिन पर दिन महंगी हो जा रही है। अभी देखो 81 पॉइंट है ना, 07 रुपीज हो चुकी है इसका, और उससे पहले शायद ना 79 पॉइंट कुछ था। तो आप देखो दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही है, इसकी संभावना है कि 88 हो सकती है। तो आप सोचो अगर ये बढ़ जाएगी तो और ज्यादा जो है ना हमारी जो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, और हमारा जो है ना जो फैक्ट्रीज कंपनियां का जो है ना टर्नओवर होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसी से एक कंपनी चलती है। दूसरी सबसे बड़ी कारण है डॉलर का। डॉलर का आपको पता है कि 81 पॉइंट कुछ था, और आज आप देखो कि आपका जो डॉलर का हो गया हुआ है 86 पॉइंट है ना 56, यानी 86.56 हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा रुपया का जनसंख्या घटेगा। और रुपया क्यों घट जाता है, क्योंकि हम जो भी चीज मंगाते हैं वो डॉलर में मंगाते हैं, तो वहां पे हमारा पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो यानी कि रुपया का कमी हो जाएगी। तो इसके कारण भी बहुत सारी आपको ये बात पता है या नहीं है बहुत सारे पर्सन को, क्योंकि है ना अमेरिका में जो आग लगी हुई है, लगी हुई है, क्योंकि आग लगी नहीं थी, लगी हुई है, क्योंकि ये 10 दिन 12 दिन से यही चल रहा है, वहाँ पे आग अभी खत्म नहीं हुआ, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा माने कि इफेक्ट हुआ है, और वो उसका असर मार्केट पे 100% दिखेगा। क्योंकि ऐसा है कि 1-2 ऐसा नहीं है, आप देखो 10 दिन से ऐसा चल रहा है, उस पर तो इकोनॉमिक्स पे असर 100% पड़ने वाली है। तो इसलिए अभी आप है ना चिंता में थोड़ा पड़ जाओ। दूसरा क्या होता है कि आप 24 साल के अंदर में, जो 24 साल से जो शेयर मार्केट में जो हुआ है उसमें जनवरी में भी सिर्फ 14 बार मार्केट गिरा है। सिर्फ जनवरी की बात करें तो 14 बार मार्केट गिर चुका है, और जिसके कारण है ना कि मार्केट की जो अब दशा है वो सभी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अभी तक की जो 24 साल के ईयर में ऐसा नहीं हुआ है कि एक मंथ में 14 बार मार्केट नीचे गिर जाए। तो आप सोच सकते हो कि अब ये संभावना है कि इसके बाद मार्केट ऊपर उठेगी, ये संभावना ही हो सकती है। ये नहीं बोला जा सकता कि अब उठ ही जाएगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, और लोन ईसा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, नहीं तो आप बिल्कुल फंस जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी आप देख रहे हो कि 4 जून टू है ना 26 सितंबर 2024 में पूरा है ना ज़्यादा से ज़्यादा अभी 15 दिन बची हुई है, कुछ भी हो सकता है। बजट आने की अभी 15 दिन बची हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। फंड को अलग रखो, डाइवर्सिफिकेशन करके रखो। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा कि आपके जो सेक्टर है वो अलग अलग एक सेव सकते हैं, कि वो पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि वो टारगेट क्या लिए हुए हैं 5 साल, 5 साल के लिए हुए, 6 साल या 10 साल 20 साल ऐसे लिए हुए। तो उसमें अगर आप बेच के निकलोगे तो आपका टारगेट नहीं है, क्योंकि ये 6 मंथ में सही हो जाए, ये 5 मंथ में सही हो जाए, ये सही होगा, ये सभी को पता है। बट किनके लिए खराब है, जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके लिए खराब है, क्योंकि वो है ना क्या करे अभी, उनका माने कि जो रेड रेड दिख रहा है उसमें उनका हालत खराब होना लाजमी है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें उनका डर होना, क्योंकि वो प्रॉफिट ना बुक करके लॉस बुक कर रहा है, और शॉर्ट टर्म में है तो बहुत दिक्कत है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए हुए 6 साल 5 साल 10 साल 20 साल के, उनको तो अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ऐसे करेगा, लेकिन 1 साल बाद वो अच्छा करेगा ही। तो वहाँ पे तो आपको रुकना ही चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट नहीं हुआ है फुलफिल, तो वहाँ पे तो आप रुक के माने कि वेट करोगे, तभी आपको आगे जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा इससे रिलेटेड, इस पॉइंट पे आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यही है कि आगे चल के आप आगे जो सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।